गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ये वाला, जिसमें क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स की पावर 3 का लॉग एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में हमें क्या करना, समाकलन, यानी इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसका इंटीग्रेशन बड़ा ही आसानी है करना। तो देखिए कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का निशान लगाना है, एक्स की पावर 3 लिखनी है, डी लिखना है, और जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है यहाँ लिखना है लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। कर दो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से पहले हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। तो कर दो डिफरेंशिएशन। एक्स की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x एक्स स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो एक्स आ जाएगा, एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 ये, और यहाँ पर एक पावर बची ना, तो ऊपर जाके -3 -1 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर ही dx बन गया। कर दो अभी आगे सॉल्व। 2 एक्स की पावर 2, तो 2 इंटीग्रेशन कर दो एक्स की पावर 3/3 प्लस सी, ये इसका आंसर है। सिंपल है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना, फिर ये ऐसा बन गया, फिर जो कटरा काट दो, ठीक है ना। फिर इसका डिफरेंशिएशन बाद में कर देना हमको। सिंपल होते हैं क्वेश्चन, लगते हैं लेकिन बहुत हार्ड। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये एक्स की पावर 7 का एक्स की पावर 3 के सापेक्ष समाकलन कीजिए, या इंटीग्रेट विद एक्स की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 3, यानी इंटीग्रेट एक्स की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 7 का एक्स की पावर 3 के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो अपना ट्रिक, सबसे पहले तो ऐसे लिख देना, इसका डिफरेंशिएशन करना, अवकलन करना इसका। तो अवकलन कर दिया हमने, पावर कितनी हो गई 9, यहाँ 9 होगी, 3 जुका 2, और इसका इंटीग्रेशन कर देना, 3 यही है। इसका समाकलन आता है 1 जोड़ देनी पावर अपॉन में 1 जोड़ के लिख देना, यानी 10 का 10 ऐसे आ जाएगा। फिर ये इसका आंसर है। या इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ज़्यादातर हमने देखा है टीचर फॉर्मूले लिखवा देते हैं, ये वाले इंटीग्रेशन एक्स की पावर m और एक्स की पावर n डिफरेंशिएट करना ना, एक्स की पावर n के साथ x, तो वो क्या करते हैं, n को यहाँ लिख देते हैं और इन दोनों को ऐड करके यहाँ रखते हैं। जो ऐड किया ना वो यहाँ लिखा रहता है और ये अंतर रहता है। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, देखो फॉर्मूले से, ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूले से किया मैंने। फॉर्मूला क्या कहता है, n शुरू में लिखना है, यहाँ पर n का मतलब 2 लिख देना, उन दोनों को ऐड कर देना, अपॉन में लिख देना, और यहाँ पर भी क्या कर देना, यही लिख देना सेम पावर, ये इसका आंसर। और ये फॉर्मूला अच्छा नहीं है, बेसिक बेस्ट है अपना, क्योंकि ये फॉर्मूला देखो हार्ड क्वेश्चन है, यानी दूसरे टाइप के क्वेश्चन में यूज नहीं होता है। देखो कैसे, यहाँ पर देखना, ये वाला क्वेश्चन में 1 मिनट 1 सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी हमने क्वेश्चन किया ना, इसमें वो फॉर्मूला लग सकता है, इसमें हम बेसिक से ही करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो बेसिक से किया ना, तो ये बेसिक से ही हो सकता है ये क्वेश्चन, तो फॉर्मूले से होने का, ठीक है। इसलिए नॉर्मल अपना बेसिक करना आना चाहिए। अब आते हैं डिफरेंशिएशन का। देखो ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना इसको, एक्स की पावर 8 का एक्स की पावर 3 के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट एक्स की पावर 8 विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 3। तो सिंपल ही कर दो, इसका तो बहुत आसान है, डी एक्स की पावर 8 का करना मुझे डिफरेंशिएशन, किसके सापेक्ष, एक्स की पावर 3 के सापेक्ष, कर दो।
इसका अवकलन कर दो, पावर शुरू में पावर में से एक कम, नीचे इसका भी अवकलन कर दो, पावर शुरू में पावर में से एक कम 2, तो कितनी बचेगी, ऊपर जाके घट जाएगी या कट जाएगी, कितनी बचेगी 8/3 x की पावर 5, ये इसका आंसर है। बेसिक तरीके से करना बहुत अच्छा लगता है बेसिक, ठीक है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और है तो मैं लिखा देता हूँ, बस यही क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चनों को आप समझना, ठीक है ना, बाकी कल पढ़ेंगे हम।